घमंड और अकड़ इंसान को मतलबी बना देता है। कब तक भागोगे अकेले शीशे का मुकद्दर लेकर। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा और इसका पूरा पीडीएफ आपको successkey98.in पर मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो अनअकैडमी पर जितेंद्र कुमार सिंह को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहां पर प्रॉपर वे में तैयारी कराई जा सके। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम वाले ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है सभी का, अनअकैडमी का टेलीग्राम का, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं वहां पर भी। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करवाएंगे और आज कवर करने वाले हैं 10 से 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेंशन फंडिंग योजना नामक एक सार्वभौमिक पेंशन योजना की घोषणा की है? यह आपको बताना है। बिहार, उड़ीसा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। और यह बात याद रखिएगा, पेंशन स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धान पेंशन योजना। ठीक है। और एक बात बिहार से इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है और गवर्नर जो है वो लालजी टंडन और वहां का जो राजधानी है वो है पटना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस राष्ट्र ने 4 या अधिक बच्चों वाली महिलाओं को आजीवन कर छूट यानी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? कौन से कंट्री है ये? तो उस कंट्री का नाम है हंगरी। और हंगरी का जो कैपिटल है वो क्या है? ये करेंसी क्या है? फॉरियन। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? ये सब आपको याद रखना है अलग से, ताकि एग्जाम के टाइम में अलग से दोबारा ये पढ़ने का जरूरत ना पड़े। डेली करंट अफेयर फॉलो करो सक्सेस इन 98 का। सक्सेस की 98 का अगर डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए 1 महीना में आपको ये सब आपके माइंड में बैठ जाएगा, अलग से दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 फरवरी 2019 को किस राज्य में सेला सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? आपको बताना है। सेला टनल जो सेला टनल प्रोजेक्ट है वो कहां पर मतलब इनोग्रेटेड उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है। तो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? पेमा खांडू। और वहां के गवर्नर बीडी मिश्रा और कैपिटल जो राजधानी है वहां का वो है ईटानगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा के बालासोर में अपनी कौन सी एंटी गाइडेड मिसाइल लॉन्च की है? यह आपको बताना है। उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है हेलिना। क्या नाम है? हेलिना। और एक बात मैं बता दूं, इस जो मिसाइल से जो 7 से 8 किलोमीटर की जो दूरी तक है वो रेंज मतलब ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इसका प्रभाव इतना है कि 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक ये अपना प्रभाव छोड़ सकता है। कौन? हेलिना मिसाइल, जो कहां पर लॉन्च हुआ है? उड़ीसा के बालासोर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्लेफ्ट डे हम कब मनाते हैं? ये आपको बताना है। नेशनल क्लेफ्ट डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं आपका 8 फरवरी को। कब मनाते हैं? 8 फरवरी को मनाते हैं नेशनल क्लेफ्ट डे। अगला प्रश्न है आपका कि फर्स्ट इंडियन कौन बन गई है फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं जिन्होंने 100 छक्के मारे हैं, 100 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। बिल्कुल, रोहित शर्मा जो है जो 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं पहले जिन्होंने T20 में 100 छक्के मारे हैं। ठीक है। किनको यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपॉइंटेड किया गया है? यूनियन स्पोर्ट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, वो कौन है? केंद्रीय खेल सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है राधेश्याम जुलानिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने हिंदी को उच्च न्यायालय में अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो वो है अबू धाबी। बहुत बड़ी खबर है हमारे भारत के लिए कि अबू धाबी में जो तीसरा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी को दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 437 करोड़ का दान करके हुरन इंडिया पुरस्कार सूची 2018 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है आपका मुकेश अंबानी। नो डाउट, बिना किसी संकोच के बोलेंगे मुकेश अंबानी। एशिया के भी नंबर 1 है। और फर्स्ट एवर वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो कब मनाया गया है? किस दिन को मनाया गया? ये आपको बताना है। तो पहला वर्ल्ड पल्सेस जो दिवस है, दाल दिवस, वो 10 फरवरी को मनाया गया। एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि पहली बार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2019 को गुजरात के मुद्रा पोर्ट में
पहुंचे अमेरिकी मूल के सैन्य हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, यह आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत चर्चा में है। तो CH-47 चिनूक, क्या नाम है? CH-47 चिनूक। और एक बात जो आपसे पूछ सकता है, गुजरात जो मुंद्रा पोर्ट है वो कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी मिल गया है। अगला क्वेश्चन है 61 एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो है वो कहां पर मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो लॉस एंजलिस यूएसए में। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ग्रैमी वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका संगीत से, म्यूजिक से। एग्जाम में पूछता है ग्रैमी वर्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है आंसर में म्यूजिक यानी संगीत से। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 का म्यूजिक केयर्स जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है डॉली पार्टन को। ठीक है। अगला, ग्रैमी अवार्ड्स इतिहास में पहली बार किसे रैप संगीत के लिए यानी गीत के लिए 2019 का पुरस्कार दिया गया है, तो यह आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दिस इज अमेरिका। जो रैप है, रैपिंग है, उसके लिए दिया गया है। और इसका मतलब जो है वो कौन है? आर्थर वैन डोरेन। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है कौन सी सिटी 72वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म फेस्टिवल अवार्ड बाफ्टा अवार्ड मतलब ये जो बोलते हैं होस्ट करेगी, कौन सा कंट्री? तो इसका आंसर है आपका लंदन यूके। कौन? लंदन यूके। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 72वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड टेलीविजन अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर है आपका रोमा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल ड्राइवर जिन्होंने MRF चैलेंज टाइटल जीता है चेन्नई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट महिला कौन है जिन्होंने MRF चैलेंज टाइटल जीता है चेन्नई में, उनका नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो उनका नाम है जेमी चैंडविक। क्या नाम है? जेमी चैंडविक। ऑप्शन नंबर हमारा 2। अगला क्वेश्चन है 13वां अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन यानी पेट्रोट जो 2019 है किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। ठीक है। चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? और एक बात मैं बता दूं, आपको पता है ATP का नाम आते ये जो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके टेनिस टूर्नामेंट से, टेनिस से। तो इसका आंसर है कॉर्टिन मुटेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर अगला सब रेड किया हुआ है, तो मान लो आपका वही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद जितने आपको रेड दिखाई देंगे वो आपका आंसर है, उत्तर है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो विलियम बार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। चलो, अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ 72,000, यहां पर होगा 72,400 सिंग सौर ऑसेल्ट राइफलों की खरीदारी के लिए कितना 700 करोड़ रुपए का सौदा किया है? भारत ने किस देश के साथ 72,400 असॉल्ट राइफल का सौदा किया है? कितने रुपए में? तो 700 करोड़ रुपए में। किस देश के साथ? तो यूएस के साथ। और यूएस का राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। वहां का मुद्रा क्या है? डॉलर। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति, तो डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है अश्विनी लोहानी जिन्हें अपॉइंटेड किया गया है ऐसा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किस संस्था का? तो वो है एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। ठीक है। अगला, विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर है SN घोरमाडे। क्या? SN घोरमाडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो यहां पर मैं थोड़ा छोटा करूंगा ताकि पूरा आपको दिखाई दे। जो वर्कर होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं होते, असंगठित क्षेत्रों से नहीं होते हैं,
उनके लिए, और जिनका इनकम, जिनका जो सैलरी है 15,000 रुपए से कम है प्रति माह, तो उनको क्या प्रधानमंत्री योगी मनधना योजना के तहत उनको प्रति महीना कितना रुपए दिया जाएगा? ऐसा बोल सकते हो, अवार्ड बोल सकते हो, पेंशन बोल सकते हो। तो 55 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा यदि वो 18 साल के हैं और उनका जो इनकम है वो 15,000 से कम है, तो प्रति महीना उनको 55 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और ये किस स्कीम के अंदर? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधना योजना के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर सेमी हाइड्रो स्पीड ट्रेन जो वंदे मातरम एक्सप्रेस नाम दिया गया है, उनका मार्ग क्या है? कहां से कहां तक चलेगी? तो वो चलेगी दिल्ली से वाराणसी तक। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से बनारस तक चलेगी, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन जो है वो पार्टनरशिप की है किस बैंक के साथ? लॉन्च करेगी अमेजन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे आप लोग आराम से फोन से पेमेंट कर सके। तो अमेजन जो हुए है वो किस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप की है? तो वो है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, यहां पर उत्तर प्रदेश के नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान पहाड़ी बांध के आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया गया है। बांध जो है ना, जो डैम है, वो किस नदी पर स्थित है? पहाड़ी, याद रखिएगा, डैम का नाम क्या है जिनका उद्घाटन किया गया है? तो पहाड़ी डैम। ठीक है, तो वो धासन नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट यूएस बैंक? वो यूएस का पहला बैंक है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है अपने बैंक के लिए। वो कौन सा बैंक है क्रिप्टो करेंसी? तो वो है आपका जेपी मॉर्गन चेस। ठीक है, याद रखिएगा, ये बैंक का नाम है, जो यूएस का पहला बैंक है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को महत्व दिया है इतना ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर टॉप्ड है किसमें? स्वच्छता अभियान जो चला था मोदी के द्वारा, उसमें स्वच्छता एक्सीलेंस के अवार्ड जो जीता है वो कौन सा शहर है? तो रायगढ़ है छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2018 के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्लेयर ऑफ द ईयर में महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जो विजेता है उनका नाम है इवा डे गार्डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कौन बन गई है जो फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर? पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका नाम है हिना जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने एक इनिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है, वो जो टीम कौन है? वेस्ट इंडीज। हाल फिलहाल में 20 फरवरी को जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने 23 छक्के मारे थे एक इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ। उसमें गेल ने शायद 15 की 16 छक्के क्रिस गेल ने अकेले मारे थे। तो ये है आपके टॉप 37 की 36 क्वेश्चन जो आपके 10 से 22 तक आपका कवर किया गया है। डेली करंट अफेयर अब से आएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन मैं मिस नहीं कर रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट ना हो।